हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद द्वारा निर्धारित कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको हम पहला पाठ इस हिंदी खंड का काव्य भाग है और इस काव्य का पहला पाठ है। पहला पाठ के अंतर्गत साखी एवं पदावली, ये दोनों शीर्षक ऐसे हैं जिस पर कविवर कबीरदास जी के विचार कबीरदास जी के द्वारा विरचित हैं। और इस पाठ पर आधारित आपकी ये चौथी पीडीएफ है, चौथी वीडियो है। इस चौथे लेक्चर के अंतर्गत देखिए, पहला लेक्चर जब आपने अटेंड किया उसके अंतर्गत कबीरदास जी के जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं एवं इनका काव्यगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया। दूसरे पीडीएफ के अंतर्गत आपने साखी और पदावली, साखी पर आधारित चूंकि 21 साखियां हैं, उन 21 साखियों का आपने हिंदी में संदर्भ सहित उसकी व्याख्या, काव्य सौंदर्य और उसकी काव्यगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया। इसके बाद तीसरी वीडियो के अंतर्गत आपने तीसरी क्लास में पदावली, कबीरदास जी का जो द्वारा विरचित है पदावली, इन पदावलियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य आपने अध्ययन किया। ये चौथा भाग है, इस पाठ का चौथा भाग है। इस चौथे भाग के अंतर्गत इस पाठ पर आधारित साखी एवं पदावली, इस पर आधारित कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जिससे कि सब पूरे के पूरे अंक 100% अंक आपको मिले। तो इस पाठ पर आधारित कुछ पद्यांश दिए जाते हैं, उन पद्यांशों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 5 प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे उनका आप उत्तर देंगे, इस बात की तैयारी के लिए आप सतर्क हो जाए और पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ आइए, बहुत ध्यान से इनको आप सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। हम पूरी तरह से आपको समझाने का पूरा प्रयास है। यदि कहीं आपको त्रुटि या अन्यथा नज़र आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी कमेंट्स दीजिए ताकि हम इसमें बेहतर सुधार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी की साखी एवं पदावली पर आधारित पाठ, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये आपका पहला प्रश्न जैसे इस प्रकार से दिया होगा और ये देखिएगा, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़ करके उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सबसे पहला आपसे दिया गया कि दीपक दिया तेल भरी, ये साखी है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, अब पूरा किया बिशाहुड़ा, बहुरी न आवं हट। ये एक दोहा है। इस पद्यांश को पढ़ करके आपको ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसे पढ़ करके ही देना है। तो पहले इसको आप कैसे, जैसे ही आप पढ़ते हैं तो इसके प्रत्येक शब्द को माने और उसकी व्याख्या आपके मन मस्तिष्क में, जैसे इसके पहले सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, उस व्याख्या को आप सुन लीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न आपसे, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न आपसे, गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है? ये शरीर रूपी दीपक है कि ज्ञान रूपी दीपक है, कैसा है, इस कैसा दीपक दिया है, इसको आपको बताना है। तो इसकी ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको हमारी जो इसके पहले सेकंड लेक्चर आपने जो सुना है उसमें संदर्भ सहित हिंदी में जो विस्तृत व्याख्या हमने आपको बताई है, काव्यगत सौंदर्य भी बताया है, निश्चय उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो उसको भी देखिएगा। और चौथा प्रश्न है आपसे, सदगुरु द्वारा किए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा है? पांचवा और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है।
प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो ये 5 प्रश्न अर्थात 2 गुणे 5 बराबर आपके 10 अंक। ये 10 नंबर का आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आइए, आपने अपने मन मस्तिष्क में इसको आपने समझ लिया होगा कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, अब पूरा किया विसाउणा, बहुर नयावों हट। ये दीपक क्या है? ये शरीर रूपी दीपक है। इस शरीर रूपी दीपक में क्या भर दिया है? तेल भरी, प्रेम रूपी तेल, प्रेम रूपी तेल, और ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी गई है, जो कभी भी कम होने वाली नहीं है। पूरा किया विषाहुड़ा, अर्थात मानव जीवन का क्या लक्ष्य है और मानव के जन्म का जो उद्देश्य था, उस विषाहुड़े को, उस लक्ष्य को आपने पूरा कर लिया है। बहुर नयावों हट, अब इस आवागमन के बंधन में हम दोबारा नहीं पड़ेंगे, अब दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा। संक्षेप में इसकी व्याख्या आपको बताई गई है। आइए, इसके प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देते हैं, आपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए होंगे। और आइए देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका में बोर्ड परीक्षा में भी या आपका एनुअल एग्जामिनेशन जो अभी होगा, इस गृह परीक्षा में आप देंगे उत्तर इस प्रकार से। आप ये हाशिया खींच लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर 1। सबसे पहले मोटे पेन से आप लिखेंगे संदर्भ, और इसी प्रकार डैश लगा करके आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी पाठ अर्थात शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी है। या पाठ का नाम और कवि का नाम इस प्रकार से आप लिखें, और पाठ का नाम के आगे लिखें साखी और कवि का नाम है कबीरदास। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो इसकी व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को, गुरु ने या गुरु जी ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी तेल से भर दिया है, और ज्ञान रूपी कभी न समाप्त होने वाली बत्ती, ऐसी बत्ती जो कभी न समाप्त होने वाली बत्ती, ज्ञान रूपी कभी न समाप्त होने वाली बाती डाल दी है। उसकी ज्योति से जीव की जो सांसारिक समस्याएं, जो सांसारिक वासनाएं हैं, जो इच्छा है और जो उनकी लगाव है, वो स्वतः समाप्त हो गई। अर्थात सांसारिक भावनाओं का जो क्रय विक्रय, ये समाप्त हो गया। ये इसकी व्याख्या रही। आपको इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। और तीसरे प्रश्न का उत्तर, गुरु जी ने भक्त को शरीर रूपी दीपक दिया है। कौन सा दीपक दिया है? शरीर रूपी दीपक दिया है। ये आपका तीसरे प्रश्न, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और चौथा प्रश्न है का उत्तर है सदगुरु द्वारा किए गए दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा है। कैसा तेल भरा है? प्रेम रूपी तेल भरा है, ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भरा है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या लिखेंगे? वो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे रूपक है अब आप जान लीजिएगा कि इसमें ज्ञान, देखिएगा दीपक शरीर रूपी दीपक, ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है, ये भी रूपक है। ज्ञान रूपी कभी न समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी है, तो ये रूपक की अतिशयोक्ति हो गई। बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है रूपक का, इसलिए यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये अपने पहले प्रश्न का अपने जो पहला अभ्यास है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे। और इसी के बाद आइए कुछ और भी हम आपको बताते हैं। अगला लेते हैं, देखिएगा अगला क्या है, ख नंबर देखिएगा। यह तन जारो मच करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पठाऊं। इसमें भी इस जो पद्यांश है, इस पर आधारित आपसे इस प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, या आपसे पूछा जाएगा पद्यांश के कवि एवं लेखक का
कवि एवं पाठ का नाम बताइए। तो आप इसका उत्तर तो आप जान चुके हैं, क्योंकि जैसा पहले बताया गया है वैसा ही इसमें भी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिएगा, ये तन जा रहा हूँ मस करूँ, ये जालऊ है जरूँ जा रहा हूँ मस करूँ लिखो राम का नाम, इतनी की व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है आपसे, प्रस्तुत दोहे में कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है? कौन और किसके लिए, किसे, कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है? चौथा प्रश्न, जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कहना चाहती है? ये जीवात्मा अपनी हड्डियों के विषय में उसके क्या विचार है या क्या कहना चाहती है, इसको लिखना है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, पांचवा अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? आप देखिएगा, आइए इन प्रश्न के उत्तर आप अपने मन मस्तिष्क में संजो लीजिए। जैसा कि आप संदर्भ भी जान गए हैं, लेखक का नाम एवं पाठ का नाम भी जान गए हैं, इस पद्यांश पर आधारित कैसे कैसे ये जो प्रश्न हैं इनकी अर्थ भी आपको बताए गए हैं के माध्यम, जिन बच्चों ने दूसरी वीडियो देखी है, सेकेंड वीडियो, उन लोगों को बहुत ही आसानी से इसकी व्याख्या और ये सारी प्रश्न आपको स्वतः मिल जाएंगे। तो चलिए आपको बताते भी हैं कि कैसे इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। ये देखिए, ऐसे ही आप जब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो ऐसे ही मोटे पेन से आप लिखिए उत्तर और पहला फर्स्ट नंबर डालिए, फिर लिखिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी पाठ या शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। पाठ का नाम है साखी, या लेखक का नाम, ये कवि का नाम पूछा जाए तो आप लिखेंगे कबीरदास जी। इसी प्रकार से पूर्ण विराम भी लगाना है और मोटे पेन से और पतले पेन का प्रयोग भी करना है। फिर एक लाइन आप छोड़कर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालिए और ये सेकंड नंबर इसी प्रकार से आप डाल दीजिए। फिर लिखेंगे परमात्मा के विरह में व्याकुल, ये जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों को लेखनी बना करके उसकी स्याही से राम का नाम लिख लिख करके अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को पास बराबर भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें। यहाँ पर आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें विरह की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या रही। अब आइए तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लीजिए। प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा रूपी विरहिणी अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। ये जीवात्मा रूपी विरहिणी है और परमात्मा रूपी प्रियतम, उस प्रियतम को अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। और इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न का उत्तर मिलान कर लें। जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में कहती है कि इसे अपनी लेखनी बना करके और राम का नाम लिख करके संदेश भेजती रहूंगी, ऐसा लेखक का विचार है। और देखिएगा पांचवा और अंतिम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रस्तुत दोहे में पुनः उक्ति प्रकाश, इसको पुनरुक्ति प्रकाश जब एक साथ पढ़ेंगे तो पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है। इसमें आपसे अलंकार पूछे गए थे, तो दोनों ही दो अलंकार आपको बताया, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है। चलिए इस प्रकार से आपने इसको मिलान कर लिया है। और अब आइए शुरू करते हैं इसका तीसरा, अगला देखिएगा, इसका भी अभ्यास देखिए। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। ये दोहा नामक छंद है। इस छंद को जब पद्यांश आएगा तो इसी प्रकार से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये संदर्भ क्या होगा इसके पहले आपको बता चुके हैं। पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए, कैसे लिखना है ये आपको आगे बताएंगे। और ये आपसे प्रश्न पूछे गए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या लिखनी है।
और तीसरा प्रश्न है आपसे, आत्मा के संदर्भ में कबीर के क्या विचार हैं, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न का उत्तर देखिए मिलाना है। चौथा प्रश्न है आपसे, प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप में मानते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। ये इस प्रकार से आपके इस पद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर जब आप देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 नंबर। तो आइए अब इन प्रश्नों के हम आपने उत्तर अपने मस्तिष्क में आपने बैठा लिए होंगे और अब हम आपको इनके उत्तर भी बताएंगे। तो देखिएगा, ये आ गए। पहले आप इसी प्रकार से उत्तर डालिएगा और यहाँ प्रश्न नंबर बाकायदा लिखिएगा। प्रश्न नंबर 1 या 2, प्रश्न नंबर 2 का खंड का भाग है और इसमें सेकंड पहला उत्तर नंबर 1 संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में पाठ्यपुस्तक में साखी पाठ शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित, इसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। या आपसे पूछा जाएगा पाठ का नाम एवं कवि का नाम बताइए, तो आप पाठ का नाम इस प्रकार से हेडिंग डालिए और फिर लिखिए कवि का नाम, हेडिंग डालिए। पाठ के नाम के आगे लिखें साखी और लेखक का कवि का नाम के आगे लिखेंगे कबीरदास, पूर्ण विराम लगाइए इसी प्रकार से। अब आइए तीसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या ये आप लिखिए इस प्रकार से। अब व्याख्या अपने मन से आपको करनी है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एक रूप में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। अब बर्फ पिघल करके पुनः पानी बन गया और उसका जो बर्फ रूपी विलीन हो गया, अर्थात उसका बर्फ रूप भी गायब हो गया, विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो पूर्व रूप में था, इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया। अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के में ये दिया गया है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा का भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ये इसकी व्याख्या रही। अब आप देखिएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर, आत्मा के संदर्भ में कबीरदास जी का क्या विचार है। तो इसमें आप बताएंगे आत्मा के संबंध में कबीरदास जी का विचार है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और चौथा प्रश्न, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा एवं परमात्मा को एक रूप माना है। पांचवें प्रश्न का अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर मिलान कर लीजिएगा। प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। तो ये पांचों प्रश्न के उत्तर जब आप इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 नंबर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 2 नंबर का होता है, अर्थात 10 नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से आपको अभ्यास करना है। तो आइए कुछ प्रश्न आपके और अभ्यास कर लेते हैं। देखिएगा, ये भी दिया गया, पंखी उड़ानी गगन को प्यंड रहा परदेश, अब पानी पिया चंच बिना भूल गया यह देश। इससे आधारित, इस पद्यांश पर आधारित आपकी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। और फिर क्या है, सहस्रार में पहुंच करके जीव रूपी पक्षी ने क्या किया है। चौथा प्रश्न है आपसे, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है। और 5वां अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आप जान रहे होंगे और अधिकांश बच्चों को ये रट गए हैं। कैसे आप उत्तर लिखेंगे ये हम आपको बताएंगे। आइए, ये आपका दिया गया है पहला प्रश्न का उत्तर।
फर्स्ट नंबर संदर्भ। सबसे पहले क्या पूछा गया था, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखा है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी पाठ अर्थात शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा गया पाठ का नाम साखी, कवि का नाम कबीरदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या आप इसी प्रकार हेडिंग डालिएगा सेकंड नंबर, और ये हेडिंग डाल करके लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीव रूपी पक्षी अपनी योग साधना द्वारा कुंडलिनी के सहारे आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर इस जड़ जगत में रह गया। सहस्त्रार, देखिए सहस्त्रार में पहुंच करके उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने बिना चोंच अर्थात इंद्रियों से ही अमृत सरोवर का जल पी लिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई तथा वह इस संसार को पूर्णतः भूल गया। तात्पर्य यह है कि अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक माया और मोह के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णतः ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है, अर्थात ब्रह्म के आनंद में ही लीन हो जाती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लें और इस प्रकार से है, सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने बिना चोंच के ही अमृत सरोवर का जल पी लिया है, या अमृत रूपी सरोवर का जल अर्थात पानी पी लिया है। चौथा प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है। और पांचवा अंतिम प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में विभावना अलंकार है। आपसे पूछा गया तो कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे, विभावना अलंकार है। तो इन प्रश्नों के आपने उत्तर मिलान कर लिए हैं, और अगर आप ऐसा इस कॉपी में लिखेंगे तो निश्चय ही आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आइए अगला अभ्यास के लिए प्रश्न है, देखिएगा। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। तो इस प्रकार से ये आपके पेपर में दिया गया है और ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ करके आपको देना है, और जब तक आप इसके अर्थ को नहीं समझेंगे, एक एक शब्द के माने नहीं आएंगे, तब तक आप इसके जो है व्याख्या और इन जो प्रश्न आपसे पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। तो पहले आप इनकी जो इसके संदर्भ से जो इसकी व्याख्या की गई है हिंदी में सरल भाषा में, वो इसकी जो सेकेंड वीडियो है ना, उसको आप देखिए, पूरा देखिए, निश्चित मिलेगा आपको। तो पहले आपसे पूछा गया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम बताइए। तो आप दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीरदास जी के क्या विचार हैं, यह आपको बताना है। और चौथा प्रश्न है, कबीर के मन की सारी तृष्णा प्यास क्यों समाप्त हो गई, यह आपको बताना है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। तो कैसे आप इसके उत्तर लिखेंगे, आपने सोच लिया होगा, और कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे उत्तर लिखेंगे, आइए अब आपको बता देते हैं। देखिएगा, ये आया पहला प्रश्न, उत्तर आप इसी प्रकार डालिए, फर्स्ट नंबर लिखिएगा। पहले आप लिखिएगा संदर्भ मोटे पेन से डैश करके आप लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी पाठ अर्थात शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और या आपसे पूछा गया है कि पाठ का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है, तो इन दोनों को आप अलग अलग लिखिएगा। पाठ का नाम है साखी, कवि का नाम है कबीरदास जी। और
अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या में। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक करके पी लिया है कि मेरे मन की सारी प्यास, पूरी तृष्णा अब समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब तक कोई सांसारिक लालसा या शेष नहीं रह गई। इस स्थिति में आकर के मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। ये लेखक का विचार था, रेखांकित अंश की व्याख्या थी। और अब आइए तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लीजिएगा। कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीरदास जी का मत है कि जब वह पक जाता है तो उसे फिर से चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा प्रश्न का उत्तर है, कबीरदास के मन की सारी तृष्णा इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि उनकी आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन हो गई थी। और पांचवें प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा गया था कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो आप देखिएगा इसमें प्रस्तुत दोहे में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, दूसरा है श्लेष अलंकार और तीसरा है दृष्टांत अलंकार। इन तीनों प्रश्नों के नाम केवल याद रखेंगे तो आपको उत्तर भी मिल चुके हैं और इसको जान चुके हैं। इनको कैसे इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए, लिख करके आप हमें दिखा दीजिएगा। और कहीं आपको त्रुटि नजर आती है, यदि नहीं समझ में आता है तो निश्चय ही आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारा नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ढूंढ करके आप हमें कॉल करिए, बताइए। और अगर गलत कहीं होता है, देखिए हमसे भी तो गलतियां हो जाती हैं, तो उसको सुधार किया जाता है। और निश्चय ही हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें इसको कैसा लगा आपको इसका सुझाव जरूर दीजिएगा, इसका रिप्लाई दीजिएगा, हम बहुत बहुत आभारी होंगे। आइए आगे देखते हैं, कुछ और भी साखियां इनकी दी गई हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, अपूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाए। ये इस प्रकार से दोहा दिया जाएगा और इस पर आधारित आपके ये पांच प्रश्न पूछे जाएंगे। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, तब आपको मिलेंगे 10 नंबर। ये 10 नंबर पाने के लिए आपको एक एक प्रश्न का इसको पहले अर्थ को समझना, अर्थ आपको तभी समझ पाएंगे, इसकी व्याख्या तभी आप समझ पाएंगे जब आप इसकी सेकंड वीडियो देखेंगे। आइए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए या पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। क्या लिखना है ये आप जान चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि इस बूंद समानी समर में शोकत हेरी जाए। समुद्र में अपार जल की राशि है और परमात्मा का रूप यहाँ पर माना गया है। यदि आपके एक समुद्र की छोटी सी बूंद के समान है और ये जीवात्मा यदि परमात्मा की में जाकर लीन हो जाती है तो निश्चय ही बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। एक बार यह आत्मा परमात्मा रूपी समुद्र में लीन हो जाने के बाद फिर उस परमात्मा रूपी समुद्र से वो एक बूंद अर्थात जीवात्मा रूपी वह बूंद ढूंढी नहीं जा सकती, अलग नहीं की जा सकती है। तो ये आप जान चुके हैं। अब प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ भी आप जान चुके हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप जान चुके हैं। प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट करना है, वो भी आपको बताना है। चौथा प्रश्न है आपसे, दोहे प्रस्तुत दोहे में कबीर साहब ने किसका वर्णन किया है। और पांचवा अंतिम प्रश्न है, दोहे में कौन सा अलंकार है। तो ये काव्य को पढ़ करके, पद्यांश को पढ़ करके आपके उत्तर देना है और ये उत्तर आप जान चुके हैं। आइए इसी प्रकार से और भी आपसे पूछे जाएंगे और ये अभ्यासार्थ प्रश्न भी आपको हम दे रहे हैं, जैसा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस पर भी इसी तरह से आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको देना है।
और ये प्रश्नों की यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, उत्तर नहीं समझ में आते हैं, तो इसी पाठ की सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा, मन लगा करके निश्चय ही मिल जाएंगे। आइए ये देखिएगा, हम आपको इसमें बता रहे हैं। प्रस्तुत ये इस प्रकार से आप उत्तर देंगे। प्रस्तुत ये जो दिया गया है संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में साखी पाठ अर्थात शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता संत कवि कबीर दास जी हैं। या आपसे पूछा जाएगा पाठ का नाम, तो आप बताएंगे साखी, लेखक का नाम इसी प्रकार हेडिंग डालिएगा और लिख दीजिएगा साखी। और अब कबीर साहब का नाम आपने लिखना है, तो कबीरदास जी आपने बताया, कवि का नाम कबीरदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा प्रश्न का उत्तर है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब मैं था तब हारी नहीं, मेरे अंदर तक जब तक अहंकार की भावना थी, मैं था, तब तक मुझसे मेरे शरीर में परमात्मा अर्थात रूपी ऐसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अहंकार के समाप्त होने पर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, तो मेरे अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर हो गया। और इसका भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने की पश्चात मेरा अहम भाव अहंकार वो दूर हो गया, और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, ईश्वर के दर्शन हो गए। और तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको देना है इस प्रकार से। अहम भाव के दूर होने पर परमात्मा का दर्शन होता है। ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन उत्तरों को संजो करके रखिएगा, याद करिएगा। थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कैसे लिखना है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है आपसे, दोहे में अहंकार का दुष्परिणाम पर प्रकाश डालिए। इसके मतलब क्या किया बताया गया है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत दोहे में अहंकार के जो दुष्परिणाम है, क्या अहंकार का फल होता है, उसके बारे में बताया गया है या प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार से आपके उत्तर पूरे हो जाते हैं। आइए, और अब ये आ जाती हैं पदावलियाँ, और पदावली के बारे में तो अब हम इसके अगला जो पाठ होगा हमारा, वो पदावली, कबीरदास जी की पदावलियों पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर कैसे देंगे, तो ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और आज विषय इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और वीडियो पूरी देखें। जो भी कमियां आ रही हैं तो उनको ज़रूर आप हमें बताएंगे। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, फिर मिलेंगे।